श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी करा कर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में क्लास 12th के बच्चों का स्वागत है। बच्चों गुड मॉर्निंग। दूसरी बात है कक्षा 12th का इंग्लिश है और इंग्लिश में क्या है, प्रोज है। प्रोज 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था। आज उसी में का प्रोज का 2 लेसन का पैरा है, तीसरा नंबर। पैरा क्या है? तीसरा। ए फेलो ट्रैवलर्स। ए फेलो ट्रैवलर्स ए.जी. गार्डनर जिसके राइटर हैं, तो आपको उसी के बारे में हम बात करेंगे, आपको बताएंगे क्या चीज़ है फेलो ट्रैवलर में। तो पहले आपको एक बार मैं हिंदी में बता देता हूँ हिंदी का अर्थ, उसके बाद क्रमशः आपको जो है इंग्लिश में बात करूँगा, व्याख्या करवाऊँगा बोल बोल के। प्लीज़ स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, इट इज़ इनफ। जिस समय बच्चों मच्छर और सहयात्री में विवाह चल रहा था आपस का, तो लेखक जो है क्रोधित होकर कहा, क्या होकर कहा? क्रोधित होकर कहा कि मच्छर से कि इट इज़ इनफ, काफ़ी हो गया, तूने हमें काफ़ी परेशान किया। आई सेड, मैंने कहा, मैग्नेटी हैज़ इट्स लिमिट्स। मैग्नेटी मानवता हैज़ इट्स लिमिट्स। मानवता की एक सीमा होती है या मानवता की एक हद होती है। इस बात को लेखक ने मच्छर से कहा कि मानवता की क्या होती है? सीमा होती है। आपने पूरी हद को क्या किया? पार कर दिया है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नेड। मैंने 2 बार आपको चेतावनी दे दिया हूँ, अर्थात मैं पहले से बिफोर यू, मैं पहले से आपको 2 बार चेतावनी दे दिया हूँ दैट कि आई एम समवन पार्टिकुलर। मैं एक विशेष आदमी हूँ, मैं एक विशेष किस्म का आदमी हूँ। दैट माई आर जस्ट परसेंट दैट टिकलिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द स्ट्रेंजर। इस तरीके से एक अजनबी के ऊपर उसका हंसी उड़ाना अच्छी बात नहीं है, जिसके कारण आपने मुझे तंग किया है। आई एस्यूम द ब्लैक कैप। मैं काली टोपी को धारण करता हूँ, अर्थात मैं एक जज का रूप धारण करूँगा। आई एम कंडेम्ड टू डेथ। और मैं तुम्हें क्या दे दूँगा? मृत्यु दंड। ये कौन कर रहा है? लेखक कर रहा है। किससे कर रहा है? मच्छर से कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। जस्टिस डिमांड, क्योंकि न्याय की यही गुहार है, क्योंकि तुमने ऐसा व्यवहार किया। एंड कस्टम अवॉइडेड इट, जिससे कोर्ट जो है यह सज़ा देती है, वैसे मैं आपको भी एक सज़ा दूंगा। अब बच्चों ये हिंदी हुआ, आपका रेफरेंस चलेगा। रेफरेंस, डिटेल में बताता हूँ। रेफरेंस क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। अब लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन, ठीक बच्चों, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन from a lesson, a fellow traveler। फेलो ट्रैवलर क्या बच्चों? फेलो ट्रैवलर्स। इसको कामा के अंदर रख देते हैं, ठीक है। ए फेलो लेसन है, फेलो ट्रैवलर्स में से हमने कल पहले आपको बता दिया हूँ कि सहयात्री होता है राइटन बाय ए.जी. गार्डनर। ए.जी.
गार्डिनर हो गया। इस तरीके से लिखने से पहले हमको ये पता हो जाना चाहिए क्या लिखना है, पार्ट किस पैरा का है, कैसे क्या क्या करना पड़ता है, कुछ समझ के लिखते हैं बच्चों। अब इसी के बाद मेरा नंबर आता है कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट माने क्या होता है, संदर्भ प्रसंग। अब किस में चलेंगे, द ऑथर ऑफ दिस लेसन, द ऑथर ऑफ दिस लेसन। आप इसी के बारे में बात कर रहे हैं। द ऑथर ऑफ दिस लेसन वाज ट्रेवलर या ट्रेवलिंग इन द ट्रेन, traveling in a train then the author is much angry, is much angry with a mosquito। ठीक बच्चों, mosquito इन दीज लाइन, बस इतना लिखिए थोड़ा सा, ठीक है। अब चलिए व्याख्या में चलिए। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन व्याख्या, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन चले, द ऑथर वाज much angry with the mosquito पहले इतना कहने के बाद तब चलेंगे। मॉस्किटो कितने को गए अपन कहेंगे, ठीक है। He said that he was more liberal to it। इतना बच्चों तो अपने से हम बता के हैं, अब चलेंगे। इट एनफ का मतलब यही है, इट सैड दैट ही वाज मोर रिलवार इट, फिर कहा ही सैड मैग्नेटी हैज इट्स लिमिट्स। इसको यहाँ पर कहा ही सैड या आई सैड, ठीक है। आई सैड मी सैड, तो जो यहाँ दिया है कहाँ गया, मैग्नेटी दिया है, तो काइंडनेस क्या लिख देंगे, काइंडनेस क्या लिख देंगे, काइंडनेस हैज, इसलिए दे इसकी जगह पर, ठीक है। मैग्नेटी काइंडनेस हैज, यहाँ चलेंगे, हैज इट्स लिमिट्स, क्या रखिए है, लिमिट्स क्या रखिए बच्चों, कैसे अर्थ आया है, इस साइड के लिख दिए यहाँ पर, ही वाज मोर लिबरल टू दिम, फिर लिख दे कि मैग्नेटी हैज इट्स लिमिट्स, तो इसका हो जाएगा मैग्नेटी जो काइंडनेस, क्या हो जाएगा बच्चों, काइंडनेस हैज इट्स लिमिट्स, क्या हुआ हो जाएगा,
मैग्नीट्यूड जगह रख देंगे, व्याख्या इंग्लिश में काइंडनेस हैज इट्स लिमिट्स। फिर हुआ ट्वाइस यू हैव बीन वार्नेड, तो ट्वाइस का लिख देंगे डबल, ही said 2 times। यहाँ पर हो गया तो ट्वाइस का 2 times, आई हैव बीन वार्नेड, आई हैव 2 times टोल्ड, इतना यहाँ पर हो गया। फिर हो गया वार्नेड, वार्न लिखने के बाद आएंगे आई एम सम पर्सन, आई एम सम एन इम्पोर्टेंट पर्सन, तो हो जाएगा आई एम समवन पार्टिकुलर का हो जाएगा इम्पॉर्टेंट, क्या हो जाएगा बच्चों, इम्पॉर्टेंट, क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, क्या हुआ, आई एम समवन इन पार्टिकुलर, तो कहा कि आई एम समवन ए इम्पोर्टेंट पर्सन, दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट टिकलिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द स्ट्रेंजर, तो इसका हो जाएगा ही हैज वाज पर्सन द आर्थर। रुकिए 1 मिनट, यहाँ से उठा कर लाएंगे इसी लाइन का, दैट माई अगस्त पर्सन रिसेंटली हो जाएगा एंड he would not हो जाएगा would not tolerate that insulting manner, या स्ट्रेंजर। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलेंगे, लाइन पढ़ते हुए चलेंगे। द आर्थर फर्दर said that, फिर दोबारा करना, अगेन कर रहा, अगेन या फर्दर क्या चाहिए, अगेन द आर्थर फर्दर said द अम्यूजिंग माने मनोरंजन। ठीक है, अम्यूजिंग हो गया द रूल ऑफ ए जज। ठीक है, इसका हो गया अम्यूजिंग ब्लैक कैप, तो ये हो गया अम्यूजिंग रूल ऑफ ए जज। ही वुड पनिश, इसी का होगा ही वुड पनिश टू यू या ही सेंटेंस डेथ क्या हो जाएगा, डेथ हो, इसके आगे होगा डेथ हो जाएगा। फिर हुआ देयर फॉर द कोर्ट अवॉर्डेड
कोर्ट अवार्ड्स जस्टिस डिमांड इट। ठीक बच्चों, यहाँ से हो गया। अब आपको एक बार मैं अपने से बोल देता हूँ कैसे कैसे व्याख्या हम किए हैं। ठीक है, इट इज सैड या इट इज इनफ, इट इज इनफ। तो इसका हो जाएगा कि द राइटर वाज वेरी एंग्री विद द मॉस्किटो। I said, the author further said, magnanimity, kindness has its limits. Kindness has its limits. Twice you have been warned. He said, 2 times you have been warned. 2 times I have been warned that I am someone particular, that I am someone important person. ठीक है, that my august person resent that tickling percent of the stranger. A stranger is not tickling a person. I'm issuing the black cap हो जाएगा I am wear a black cap. I condemn to death. I am condemned to death. Justice demand, the court is demanded it and punish them. A awarded it. ठीक बच्चों, आज के बाद में ये समाप्त हुआ प्रोज का जो है दूसरे लेसन का था।